सहावीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 5 माऊली का माझी आई। अभी माँ के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? माँ माँ खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्या जीवनामध्ये। हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो माँ है और पापा है, क्योंकि हमें जो कुछ आज मिला है उनकी वजह से ही मिला है और हमेशा वो हमारा सपोर्ट बन के रहेंगे। तो आज आपण शिकतोय माझी आई। बघूया ही कोणाची आई आहे आणि ह्याच्यामध्ये काय दिलं है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम लोग आज सीखेंगे। पेंसिल हाथ में रखो और मैं जो जो बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करके आप लोग 5 टाइम्स लिखोगे तो और आपको अच्छा होगा। चला तर मग आपण शिकूया। आता जर माझ्या एखाद्या मैत्रिणीने मला विचारले की तुझी आई काय करते, मतलब अभी मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने अगर पूछा कि तुम्हारी माँ क्या करती है, तर मी नक्कीच अभिमानाने सांगेन। नक्कीच मीन्स श्योर, श्योर मैं बोलूँगी। अभिमानाने मीन्स प्राउड से बोलूँगी कि ती एक रस्ता झाड़णारी झाड़ूवाली है। मीन्स वो रास्ते को, रास्ता मीन्स रोड, रोड को साफ करने वाली एक लेबर है, झाड़ू वाली है। झाड़ू लेके साफ करते हैं ना, रूम लेके साफ करते हैं कि नहीं, तो वो सफाई कामगार आहे, मीन्स क्लीनिंग लेबर। सफाई कामगार मीन्स क्लीनिंग लेबर। अभी ये नक्कीचला डैश करा, अभिमानला डैश करा और क्लीनिंग लेबर ये इंग्लिश में लिख के लो शायद आपको, तो अच्छा पडेगा। पण काही दिवसापूर्वी माझ्या आईच्या नोकरीबद्दल कोणी विचारलेले मला मुळीच आवडत नसे। मीन्स अभी पहले कैसे था, बहुत दिन पहले ऐसा था कि मेरी मम्मी के बारे में अगर मुझे कोई पूछता था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गेल्या वर्षी मानसी आणि मी शाळेत जायला निघालो होतो। अभी ये यहाँ पे मी बार बार दिया है ना, तो वो है लेखिका। जो राइटर है ना वो खुद उसने ये लिखा हुआ है और वो खुद के लिए वो बोल रही है, ये इसका एक्सपीरियंस है। तो मानसी, मानसी वो राइटर की फ्रेंड है, हाँ। और वो है मी, एक साथ वो स्कूल में जा रहे थे। आम्ही मजेत गप्पा करत चाललो होतो। हम लोग मज़े से गप्पा करके, चिट चैटिंग करके जा रहे थे। मज़े से मीन्स एंजॉय करके। अचानक तिने मला विचारले, उसने मुझे एकदम से अचानक पूछा। किसने? मानसी ने। तुझी आई कुठे नौकरी करते? उसने एकदम ऐसे, हम लोग पूछते हैं ना, कैजुअल होता है ना कि अरे आपके पापा कहाँ पे काम करते हैं, मम्मी क्या करती है, ऐसे पूछते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, फ्रेंड्स है तो पूछते ही है। या प्रश्नाने मी एकदम सावध झाले, मीन्स ऐसे स्टडी हो गए। सावध झाले मीन्स अभी मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ उसको, ऐसे हो गया। प्रश्नानेला डॅश करा आणि सावधला डॅश करा। आणि प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या ऐवजी मी तिलाच विचारली, तुझी आई काय करते। मीन्स इसने, जो लेखिका है उसने जवाब ना देते हुए डायरेक्ट ये क्वेश्चन मानसी को पूछ लिया, अरे तुम्हारी मम्मी क्या करती है। मतलब खुद का जवाब उसने दिया ही नहीं और उसको पूछा कि तुम्हारी माँ क्या करती है। तिने अभिमानाने चटकन उत्तर लिखे। उसने अभिमान से, गर्व से, प्राउड से उसने क्या किया, जवाब दिया। ती डॉक्टर आहे। डॉक्टर मीन्स मालूम है आपको क्या है ना। डॉक्टर क्या करते हैं, समाज के लिए उनका कितना इम्पोर्टेंस है। आज अभी कोरोना में हम लोग को पता ही चला कि डॉक्टर क्या करते हैं। तुझी, मी थोडा वेळ गोंधळले आणि खालच्या आवाजात हळूच पुटपुटले, जाऊ देते। मीन्स उसने वापस पूछा, तुम्हारी मम्मी क्या करती है। मानसी ने तो जवाब दे दिया कि मेरी मम्मी डॉक्टर है, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया और एकदम से धीरे से आवाज़ में बोला, जाने दो, ऐसे करके उसने बोला। कन्फ्यूज़, गोंधळले म्हणजे कन्फ्यूज़ होणे, हाँ, कन्फ्यूज़ लिखो वहाँ पे और उसको भी डैश करो। त्या दिवशी
माझे लक्ष कुठेच लागेना, माझे मीन्स वो राइटर का, वो जो लेखिका है उसका मन किधर भी नहीं लग रहा था। लक्ष्य मीन्स ध्यान, उसका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो। लक्ष्य को डॅश करो। खेळाच्या तासाला मी वर्गातच बसून राहिले। जो खेलने का जो पीरियड था स्कूल में, उसमें वो क्लास में ही बैठी रही। शाळा सुटल्यावर मी घरी आले। मैं स्कूल से घर पे आ गई। मला खूप उदास वाटत होते। उदास मीन्स सैड, सैड बहुत फील कर रही थी वो। मी आईकडे पाहिले। मैंने मम्मी के पास ऐसे स्टेअर करके देखा। ती तशी फार उंच नाहीच, मीन्स वो हाइटेड नहीं थी। तिचे डोळे पाणीदार आहेत। पाणीदार मीन्स ऐसे पानी पानी होता है देखो आँखों में, एकदम से अच्छे लगते हैं, तो वॉटरी बोलते हैं। पण तिचा चेहरा थोडासा कठोर वाटतो। कठोर मीन्स स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट जैसे लगती है। तिच्या डोळ्याच्या कडांवर थोड्या थोड्या सुरकुत्याही उमटू लागल्या आहेत। रिंकल्स पड़ गए हैं आँखों के यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे साइड में रिंकल्स पड़ गए हैं। मी तिच्याकडे टक लावून पाहत आहे। स्टेअर करना, टक लावून बघणे मीन्स ऐसे ऐसे करके, ऐसे हम लोग देखते हैं ना किसी को स्टेअर करके, वैसे। हे आईच्या लक्षात आले असावे। ये मम्मी के ध्यान में आया कि मैं उसको स्टेयर कर रही हूँ करके। तिने मला प्रेमाने विचारले, उसने मुझे प्यार से पूछा, एवढा कसला विचार करत आहेस, इतना क्या सोच रही है रे, ऐसे उसने मम्मी ने उसको पूछा। मी नाराजीच्या स्वरात आईला म्हटलं। मैंने नाराज होके, उदास तो थी ही वो, और ज़रा सा थोड़ा सा इसका मन खट्टू हो गया था, क्योंकि मानसी की मम्मी क्या थी, डॉक्टर थी, तो अभी इसको तो कुछ बोलना था ना, लेकिन वो एकदम सैड हो गई। मी नाराजीच्या स्वरात आईला म्हटलं, आई तू झाडूवाली का झालीस? मम्मी तुम झाडूवाली क्यों हो गई? माझ्या मैत्रिणीला मला तुझ्या नोकरीबद्दल विचारतात तेव्हा त्यांना उत्तर द्यायची हिम्मतच होत नाही मला। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स है वो मला तुझ्या नौकरीबद्दल विचारतात, मीन्स तुम्हारे नौकरी के बारे में मेरी फ्रेंड्स पूछती है और मुझे उत्तर देने की हिम्मत नहीं होती है। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा हो जाता है। आई एकदम चकित झाली। मम्मी एकदम सरप्राइज हो गई, उसके तरफ देखने लगी। मम्मी एकदम सरप्राइज हो गई उसकी। तिचे डोळे अधिकच विस्फारले गेले मीन्स ऐसे आंखें बड़ी करके एकदम देख लेना, मतलब वो भी एकदम, उसको ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं था, और अपने लड़की ने अगर पूछा है तो कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, लेकिन एकदम से उसको भी सरप्राइज हो गया। भुवया किंचित उंचावला गया। भुवया मीन्स आईब्रोज, ये ऐसे एकदम से ऊपर ऐसे हो गए उसके। तिने माझ्याकडे नाराजीचा एक कटाक्ष टाकला आणि म्हणाली, कटाक्ष टाकणे म्हणजे बघणे, उसको स्टेअर करना, और म्हणाली, तुझे विचार अशा प्रकारचे असतील असं मला कधीच वाटलं नव्हतं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी थिंकिंग ऐसे होगी ये मुझे कभी भी नहीं लगा था, ऐसे उसके मम्मी ने बोला उसको। तुला तुझ्या आईची लाज वाटते, अशेम्ड लगता है, तुम्हारी मम्मी अशेम्ड लगती है कि मतलब लज्जा आती है तुमको, लज्जित हो जाती हो तुम? नहीं आई, तसं नहीं। नहीं मम्मा, वैसे नहीं है। मला तुझी लाज वाटत नहीं, मुझे तुम्हारी शर्म नहीं आती है। हिंदी में शर्म बोलते हैं ना, तर लाजला शरम म्हणतो आपण। लाजला डॅश करा, विस्फारलेल्याला पण डॅश करा वरती। कधीच वाटलं नव्हतं, मीन्स तुझी लाज वाटत नाही। नोकरी ही केवळ नोकरी नाही, ही एक सेवा आहे। हे सफाईचे काम केलं नाही तर आपल्या या शहराची काय अवस्था होईल याची कल्पना तरी करता येईल का? मीन्स अभी मम्मी ने क्या बोला बोलो। सर्विस, नौकरी ही केवळ नौकरी नहीं, मीन्स सर्विस एक सिर्फ सर्विस नहीं है, ही एक सेवा है, ये एक अलग सा सर्विस है। हे सफाईचे काम केलं नाही, ये सफाई का काम नहीं करेंगे तर आपल्या या शहराची, हमारी ये सिटी का क्या अवस्था, मतलब क्या हाल होगा याची कल्पना तरी करता येईल का? मतलब उसका आइडिया भी है। अगर
हमारा शहर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो क्या होने वाला है आगे, उसका आयडिया भी है तुमको? ऐसे उसने बोला. आम्ही सफाई केली नाही तर तू आणि तुझ्या मैत्रिणींना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात राहावं लागेल. अगर हम लोगों ने सफाई नहीं की तो तुमको और तुम्हारी फ्रेंड को, ये मम्मी का जवाब है, तुमको और तुम्हारी फ्रेंड को कचरे के ढिगारे में रहना पड़ेगा. पूरा बंज ऐसा रहता है ना, पूरा कचरा डंप किया रहता है वहाँ पे. क्योंकि अगर साफ सफाई उन्हें आप लोग देखते हैं ना कहाँ कहाँ पे, अगर मुंबई में हो या नवी मुंबई में हो या कहीं पे भी अगर साफ सफाई नहीं होती है तो ऐसे कचरे के कूड़े 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 पूरे हो जाते हैं. तो वैसे हो जाएगा और कोई हाथ नहीं लगाएगा तो क्या होगा, हाल क्या हो सकता है. कल्पनाला डॅश करा. कल्पना मीन्स आयडिया. आम्ही सफाई केली नाही तर तू आणि तुझ्या मैत्रिणींना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात राहावं लागेल. आम्ही सफाईचं काम करून स्वतः अस्वच्छ होतो. हम लोग सफाई का काम करके खुद अस्वच्छ मीन्स डर्टी रहते हैं. पण सारा परिसर स्वच्छ करतो मीन्स टाइडी, अच्छा स्वच्छ क्लीन करते हैं. और हम लोग अनटाइडी रहते हैं मतलब गंदे रहते, गंदे हो गए ना, क्योंकि पूरा माहौल का कचरा अगर साफ करेंगे तो वो क्या क्लीन रहने वाले हैं, वो गंदे रहते हैं. लेकिन वो साफ सफाई करके वो क्लीन कर देते ताकि हमारा समाज जो है, हमारे लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो. ऐसे आम्ही सफाईचं काम करून स्वतः अस्वच्छ होतो. अस्वच्छ हां, अनक्लीन. पण सारा परिसर स्वच्छ करतो, क्लीन करतो. आम्ही अस्वच्छ होतो, हम लोग अस्वच्छ रहते हैं. म्हणूनच हजारों लोकांना स्वच्छ जागेत राहता येतं. मतलब क्लीन जगह में रहने को मिलता है अगर हम लोग साफ सफाई करते तो. आईच्या बोलण्यात राग होता, दुःख होतं, मतलब गुस्सा भी था, दुख भी था, तळमळ होती. मतलब एक अंदर से एकदम ईगरली ऐसे लग रहा था कि ये हम लोग करते हैं, इसके वजह से ये लोग अच्छा रह पाते हैं. आणि स्वाभिमान होता, सेल्फ रिस्पेक्ट था. दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे मी रेल्वे स्टेशनवर गेले. अभी दूसरे दिन वो जो लेखिका थी, वो राइटर थी, वो रेल्वे स्टेशन में गई. तिथल्या सफाईच्या कामावर आईची नेमणूक झाली होती. वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ था रेलवे के यहाँ पे साफ सफाई करने का. 2 फळवाल्यांचे बोलणे माझ्या कानावर आले. अभी 2 फल वाले, वहाँ के जो विक्रेता होते हैं रेलवे स्टेशन में फल बेचने वाले, तो वो बात कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ. ती मीरा मावशी मोठी जागरूक है, मतलब अलर्ट है. जागरूकला डॅश करा. अलर्ट है, वो मीरा मावशी आहे नाम मतलब उसका. तिची नेमणूक इथं आहे तोपर्यंत आपला हा विभाग मीन्स सेक्शन स्वच्छ आणि नीटनेटका राहणारच. मीन्स जब तक वो मीरा मौसी यहाँ पे है तब तक हमारा जो एरिया है वो एकदम क्लीन रहेगा, एकदम टिप टॉप बोलते हैं ना वैसे रहेगा. ते 2 फळवाले माझ्या आईची स्तुती करत होते, कौतुक करत होते, प्रेज कर रहे थे. PRAISE, प्रेज मीन्स कौतुक करत होते. मी इकडे तिकडे पाहिले, मैंने यहाँ वहाँ देखा, मतलब वो जो लेखिका है उसने यहाँ वहाँ देखा. थोड्याच अंतरावर आई जिना झाड़ताना मला दिसली. जिना मीन्स स्टेयर, वो जो रेलवे के स्टेयर होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, वहाँ पे साफ सफाई कर रही थी, वहाँ पे क्लीन कर रही थी वो. एक मोठा उंच काठीचा झाड़ू घेऊन आई काळजीपूर्वक झाड़त होती. मतलब एक पूरा ऐसा बड़ा डंडे का झाड़ू जो होता है वहाँ से वो साफ कर रही थी. केयरफुली, अच्छी तरह वो अपना काम अच्छी तरह कर रही थी. काळजीपूर्वकला डॅश करा, केयरफुली. मी आईला मोठ्याने हाक मारणार एवढ्यात एक घटना घडली. मतलब एक इंसिडेंस हुआ. मैं मम्मी को पुकारने वाली थी तब तक एक इंसिडेंस हुआ. घटना मीन्स इंसिडेंट. आई लक्षपूर्वक झाडत होती, मम्मी तो केअरफुली कर रही थी क्लीन. त्याचवेळी रुबाबदार पोशाखातला एक तरुण आईच्या जवळून जात होता. तभी एक एकदम से हैंडसम एक लड़का क्या कर रहा था, एकदम टिप टॉप ड्रेसअप किया हुआ था और मम्मी के बाजू में से जा रहा था.
त्या तरुणाच्या पैंटवर धूल उड़ाले। अभी मम्मी साफ कर रही है, उसको क्या मालूम बाजू में आजू बाजू कौन जा रहा है, तो उसका उस जो धूल है, जो मिट्टी है, वो उसके ऊपर, पैंट के ऊपर गिर गई। आईने एकदम चमकून वर पाहिले, उसने एकदम से एक ऐसा ऊपर देखा मम्मीने, आणि ती पटकन म्हणाली, माफ करा हं. पण तो तरुण एक पाय पुढे घेऊन कमरेवर हात ठेवून रागाने आईला म्हणाला, हे तुम्ही साफ करून द्यायला पाहिजे। मीन्स मम्मी ने जैसे ही उसके ऊपर धूल गिर गया, उसने बोला, माफ़ करो भैया, मेरी गलती हो गई। लेकिन वो जो आदमी था, वो जो लड़का था, तो वो ऐसे ही एकदम से खड़ा रह गया और पैर आगे किया उसने और बोला, ये साफ करके दो। ऐसे एरोगेंटली ही टेलिंग, उसने एरोगेंटली बात किया मम्मी से। जराही न कचरता, क्षणाचाही विलंब न लावता, मतलब जरा भी अशेम ना होके, और थोड़ा भी उसने टाइम नहीं डाला, मम्मी ने थोड़ा भी टाइम नहीं निकाला। आईने शांतपणे त्याच्या पॅन्टवरील ती धूळ काळजीपूर्वक पुसून घेतली। मतलब उसने कुछ भी एरोगेंसी नहीं दिखाई। देखो मम्मी ने कुछ भी, वो भी झगड़ सकती थी कि जाओ मुझे कुछ नहीं करना है, क्या कर लोगे, ऐसे बोल सकती थी, लेकिन उसने वैसे किया नहीं। त्याचबरोबर तो तरुण वरमला, उसमें एकदम से शर्म आ गई। वो सामने वाला जो लड़का था, यंग लड़का था, उसको एकदम से शर्म आ गई कि इसने माफ़ी मांगी और फटाफट धूल साफ कर दी। त्याचा चेहरा पडला, उसका चेहरा एकदम नीचे आ गया, मतलब शर्म के मारे। त्याने पाय मागे घेतला, उसने पैर एकदम से पीछे लिया। तो शर्मून म्हणाला, उसको शर्म आ गई और उसने बोला, राहू द्या, आणि खजील होऊन तो निगुन गेला। मतलब अशेम्ड होके एकदम से निकल गया, क्योंकि उसको लगा कि उसने कुछ गलती की, कि ऐसा इतना नहीं बोलना चाहिए था हमने। उसने गलती की नहीं थी ना, मम्मी की क्या गलती थी, वो तो बाई चांस ऐसे वो जा रहा था और वो गलती से ऐसे बाय मिस्टेक हो गया। त्या तरुणाचा तो ओशाळलेला चेहरा आणि आईचे त्याच्याशी शांत आणि सभ्य वर्तन, सभ्य को डैश करो, वर्तन को डैश करो, बोलती हूँ हाँ, मी पाहिले आणि माझा ऊर भरून आला। अभी वो जो लड़का था, जो यंग लड़का था, उसका शर्मनाक जो चेहरा था, और आईचे त्याच्याशी शांत आणि सभ्य वर्तन, मतलब मम्मी का एकदम से अच्छी तरह शांति से जो बिहेवियर था, वर्तन मीन्स बिहेवियर, सभ्य मीन्स शांत, अच्छा वाला बिहेवियर, उसने चांगले, सभ्य मीन्स चांगले, गुड बोलते हैं उसको, वो दोनों को डैश करो, ठीक है। मी पाहिले आणि माझा ऊर भरून आला, मीन्स मेरा ऊर मीन्स एकदम से मेरा ऐसे मुझे एकदम शर्म लगी कि क्या मैंने मतलब उसको एकदम से कंठ मीन्स उसका एकदम ऐसे हो गया, मतलब उसको दुख लगा कि देखो मम्मी कितनी शांत है मेरी करके। आईची ऊंची मला समझली, मम्मी का ऊंचाई मेरे को समझ में आया। ऊंचाई मीन्स हाइट नहीं, उसका बिहेवियर वो समझ में आ गया। त्या दिवसापासून मला कोणीही विचारले नाही, उसके बाद मुझे किसी ने भी पूछा नहीं, तुझी आई कोणती नोकरी करते, तुम्हारी मम्मी कौन सी नोकरी करती है, तर मी त्यांना अगदी अभिमानाने सांगते, मैं उनको अभिमान से, गर्व से मैं बोलती हूँ, माझी आई सफाई कामगार है, मेरी मम्मी सफाई क्लीनिंग लेबर है करके। रस्ता झाड़नारी एक आदर्श झालू वाली, आदर्श रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करने वाली, वो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इतनी वो आदर्श है। ओके, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसके लिए ना मम्मी का और पापा का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहो, हमेशा उनको अच्छा ही समझो, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए हर चीज़ से सामना करते हैं, और अगर अभी वो है इसके लिए हम हैं, ये मानना है हमेशा। इसके लिए हमेशा अच्छी तरह पढ़ाई करो, उनका आदर करो, उनका रिस्पेक्ट करो अच्छी तरह, और उनको खुश रखो। अगर उनको खुश रखोगे तो हम लोग भगवान को, नहीं तो भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं और मम्मी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ऐसा ना करते हुए अगर आप उनका रिस्पेक्ट करोगे, उनकी बात मानो,
मैं ये बोल रही हूँ, उनकी बात मानो। अगर आप मानते हो ना तो देखो आपका ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानो, वो जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है, ठीक है। तो उनका रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उनको अनुभव होता है। तो माँ का हमेशा रिस्पेक्ट करो, पापा का हमेशा, और बड़े लोगों का तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, ठीक है। नमस्कार।